गांव के पुराने मकान में निर्मला अपने बेटे नमन, बहू सुजाता और बेटी रचना के साथ रहती थी। घर ठीक ठाक चलता था, मगर निर्मला के मन में एक बात हमेशा चुभती रहती। अब मेरी बेटी रचना को उसका भाई ज्यादा महत्व नहीं देता, बहू के पीछे ही घूमता रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भाई बहन का प्यार वैसा ही था जैसा शादी के पहले हुआ करता था। सुजाता सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करती, झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब कुछ करती। दिवाली आने वाली थी, सुजाता साफ सफाई में लगी हुई थी। ये देख रचना ने धीरे से कहा, माँ, भाभी अकेले कितना काम करेगी, मैं थोड़ी मदद कर दूं। निर्मला ने टोका और कहा, खबरदार, तू पढ़ाई कर, घर का काम तो बहुओं के लिए होता है, तू इस घर की बेटी है और ये सब तेरी भाभी को ही करने दे। सुजाता ने सब सुना लेकिन कुछ नहीं बोली। मन ही मन उसने सोचा, काश माँ जी मुझे नौकरानी की तरह नहीं बेटी की तरह देख पाती। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन अचानक रचना की तबीयत खराब हो गई। बुखार, कमजोरी और कॉलेज का अधूरा प्रोजेक्ट रह गया। 2 दिन बाद प्रोजेक्ट सबमिट करने की आखिरी तारीख थी। निर्मला चिंतित तो थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रचना भी बहुत ही व्याकुल थी कि साल बिगड़ जाएगा और मेहनत बेकार चली जाएगी सारी। तभी सुजाता आगे बढ़ी। उसने रचना से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं मदद करूंगी। रचना उस पे बिस्तर पर लेटे लेटे सब बताती गई और सुजाता वैसा वैसा करती गई। उसने रात भर जाग कर ननंद का प्रोजेक्ट पूरा किया, साथ में उसका ख्याल भी रखा, दवाई खाना, उसकी सेवा की। आखिरकार उसका प्रोजेक्ट पूरा हुआ। उसने उसे सहेली को कहे सबमिट भी करवा दिया। रचना बिस्तर पर लेटी हुई थी, सुजाता उसके पास बैठी थी। तब रचना ने हल्की आवाज में कहा, भाभी, आपने मेरा प्रोजेक्ट तैयार किया, आप सच में मेरी माँ जैसी हैं मेरे लिए। पर माँ आपको अपनी बेटी क्यों नहीं मानती? सुजाता ने रचना की आंखों में प्यार से देखा और धीरे से हाथ पकड़कर कहा, रचना, कुछ लोग भावनाओं को समझने में वक्त लेते हैं। सासू माँ भी मुझे बेटी की तरह अपनाने में समय लेगी, पर सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा, देखना। रचना ने फिर सवाल किया, भाभी, क्या सच में लोग बिना वजह किसी को दर्द पहुंचाते हैं? सुजाता मुस्कुराई और बोली, कभी कभी लोग अपनी आदतों और सोच के कारण अनजाने में दूसरों का दिल दुखा देते हैं, लेकिन अगर प्यार और समझदारी से काम लिया जाए तो हर रिश्ता मजबूत बन सकता है। निर्मला खिड़की के पास खड़ी थी। रचना की मासूम बातें सुनकर उनका दिल पिघल गया और सुजाता के जवाब ने उन्हें और पिघला दिया। उन्होंने महसूस किया कि सुजाता सच में उनकी बेटी जैसी है। वे धीरे से सुजाता के पास आए और कांपते स्वर में बोली, बिटिया, मैंने तुझे हमेशा बोझ समझा, पर तूने हमारे घर को संभाला। असली बहू वही है जो घर और परिवार को घर बनाए। आज से यह घर मेरा नहीं, हमारा है। सुजाता की आंखें भीग आई। उसने सास का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि आप मुझे बेटी की तरह अपनाएं। अगर घर के काम में सबका साथ हो तो घर सच में खुशहाल बन जाता है। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। रचना और सुजाता